अखिलेश यादव जी अभी अमित शाह को ही नहीं, देश के वजीर आजम को भी पैदल कर देंगे। ये आप देख लेने का काम करिएगा। जब 10 मार्च को ईवीएम नौजवानों गरीबों का खुलेगा तो उसमें सिर्फ अखिलेश, समाजवादी पार्टी अखिलेश और साइकिल का दोनों पहिया कचाकच चलता हुआ उत्तर प्रदेश की लखनऊ के विधानसभा में पहुंच जाने का काम करेगा। या बाबा जी आप सरकार नहीं चलाएंगे, आप जाइए मंदिर का घंटा बजाइए और सरकार अखिलेश यादव को जो योग है, योगी नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश को, जो योग है वो चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। आज हम जौनपुर ज़िले में हैं। जौनपुर ज़िले में यहाँ इस नाते आए हैं, कुछ यहाँ पर लोगों की जो सर्वे हमारा चल रहा है उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जाकर हमने सर्वे किया कि क्या माहौल क्या है। माहौल करते करते उत्तर प्रदेश जौनपुर के 300 जो सदर विधानसभा में हम आए हैं वहाँ पर बात करें। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं। और ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अब तो जो मामला चल रहा है, जिन्ना के बाद पाकिस्तान आ गया, आखिर में बीजेपी अखिलेश को या समाजवादी पार्टी को और पार्टियों को कितना घेरती क्यों है? मुल्क के अंदर मजहबी बातें करके बीजेपी लोगों को नफरत के रास्ते पर ले जाना चाहती है और समाजवादी पार्टी मोहब्बत के रास्ते पे, गांधी और लोहिया के रास्ते पर ले चलना चाहती है। देश किस रास्ते पर चलेगा? नाथूराम गोडसे के रास्ते पर देश जाएगा कि गांधी और लोहिया के रास्ते पर जाएगा? अखिलेश यादव गांधी और लोहिया के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जो लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान गए थे, इमरान खान के साथ बैठकर बिरयानी खा रहे थे, और जब नवाज शरीफ के बेटी की शादी में गए थे और उनकी मां का पैर छू रहे थे और चादर दे रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग, गूंगे बहरे लोग कहाँ थे? क्या उनको उस वक्त नहीं दिख रहा था? यहाँ जो विधायक था उससे आप लोग खुश हैं? अभी कतई नहीं। मंत्री भी हैं, वो मंत्री भी हैं। 366 विधानसभा सदर जौनपुर का अगर विकास किसी ने किया है तो यहाँ की खुद जनता ने अपना विकास किया है। किसी राजनीतिक या जो है किसी पॉलिटिकल लीडर की अंडरशिप में या किसी राज्य की परियोजना के अंतर्गत नहीं विकास हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश जिस तरह से माहौल गर्मा रहा, अभी उन्होंने 403 LED बैन निकाली है। क्या कोरोना काल में ऐसे नहीं कर सकते थे ये लोग? देखिए, बीजेपी चुनाव के लिए देश की, प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं उसको अपने यहाँ चलाकर चुनाव जीतने के लिए कर सकती है। लेकिन जब कोरोना काल था, जब गरीबी महंगाई थी, उसके लिए वो सस्ता कुछ नहीं कर सकते थे। अमित शाह जी उन्होंने परसों पद यात्रा घर घर की उन्होंने वो किया है। अखिलेश यादव जी अभी अमित शाह को ही नहीं, देश के वजीर आजम को भी पैदल कर देंगे। ये आप देख लेने का काम करिएगा। जब 10 मार्च को ईवीएम नौजवानों गरीबों का खुलेगा तो उसमें सिर्फ अखिलेश, समाजवादी पार्टी अखिलेश और साइकिल का दोनों पहिया कचाकच चलता हुआ उत्तर प्रदेश की लखनऊ के विधानसभा में पहुंच जाने का काम करेगा। और योगी जी गोरखपुर चले जाएंगे, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही गोरखपुर भेज दिया है, और वहां के नौजवान गरीब बाबा जी को घंटा बजाने के लिए भेज देगी। या बाबा जी आप सरकार नहीं चलाएंगे, आप जाइए मंदिर का घंटा बजाइए और सरकार अखिलेश यादव को जो योग है, योगी नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश को, जो योग है वो चाहिए। वो योग अखिलेश यादव है, योगी नहीं है। ऐसे सरकार को देख रहे हैं, योगी जी काम नहीं किया, राम राज नहीं आया। राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य आएगा जब जनता खुश रहेगी। भगवान रामचंद्र जी क्या कहते थे कि जनता खुश रहे, तो ये खुश नहीं रह पा रही है ना। इतनी महंगाई है, कोई जनता खुश नहीं है महंगाई के। इसलिए अब योगी जी ने सब कुछ तो किया है, सारी व्यवस्था, राशन दे रहे हैं, देना अलग चीज़ है। राशन दे रहे 5 किलो, सारी व्यवस्थाएं हैं। ये हाथ ऐसे देने वाली बात है ना, ऐसे जो ऐसे देता है ये देने वाली है, लेने वाली बात ये है। ऐसे लेने में कोई खुश नहीं रहता। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या ईसाइयों को, ईसा मसीह को चाहने वाले को आप उनके रहबर को आप अपना कायद मानोगे? नहीं मान सकते। इसलिए ये मजहब की सियासत करने वाले हैं, ये सिर्फ एक मजहब के लोगों की बात करते हैं। राम तो सबको जोड़कर लेकर हिंदुस्तान में चलने का काम किया था। राम ने जंगल में सोकर राज किया था, और भारतीय जनता पार्टी गद्दी पर बैठकर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। इसलिए गरीब आप इस दफा अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या माहौल है, किसको देखते हैं, महंगाई कैसे दिख रहे हैं? अरे हम लोग अखिलेश यादव को वोट देंगे। काहे देंगे? काहे? अरे भाई हम गरीब मजदूर हैं, हम लोग के लिए मतलब मदद करते हैं, हम लोग उन्हीं को। विकास उनको देख रहे हैं आप लोग? योगी जी विकास नहीं किए हैं? ना उनको नहीं देंगे। नहीं।
अरे सब कुछ तो किया, विकास किया, देखिए आपके मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दिया। अरे तो उससे कहा होता है, जहाँ गरीबन का नाक कुछ दिए तो मेडिकल कॉलेज से कौन मतलब है। मेडिकल कॉलेज को अखिलेश यादव ने दिया था आपके जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज जौनपुर है। की सरजमीन को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पैसे को भी अपने मद से दूसरे मद में डालकर आज तक मेडिकल कॉलेज को बनाने देने का काम नहीं किया। अगर समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार आई तो जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज इस जौनपुर की सरजमीन को जो 366 विधानसभा के अंदर है हम देने का काम करेंगे। यहाँ का नगर विकास मंत्री तो सब झूठ बोल रहा है, सरकार का कठपुतली था। सरकार के अंदर कोई विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नगर विकास मंत्री ने करने का काम नहीं किया है, बल्कि सदर की विधानसभा को धोखा देने का काम किया है। बल्कि सदर विधानसभा का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। यहाँ की शाही इमारतें रो रही हैं, यहाँ का शाही पुल के ऊपर तमाम पेड़ लगे हुए हैं, उसका विकास करने का काम नहीं किया। यहाँ शाही किला जो है वो उसका कोई विकास होने का नगर विकास मंत्री। उनको किला से वोट कहाँ मिले? वो तो 20% और 80% की बात करते हैं। ना 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 ना, हमारा तो 85% है, 15 में भी हमारी हिस्सेदारी है। इस दफा उत्तर प्रदेश के अंदर दलित भी समाजवादी पार्टी के साथ है, पिछड़ा भी समाजवादी पार्टी के साथ है, राजभर भी समाजवादी पार्टी के साथ है, पटेल भी समाजवादी पार्टी के साथ है, मौर्य भी समाजवादी पार्टी के साथ है, यादव समाज भी है, ये विश्वकर्मा समाज के लोग भी है, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ है। आज हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ चलने का काम कर रहा है, चाहे वो सोनकर हो, चाहे वो कन्नौजिया हो, चाहे वो बिंद हो, चाहे वो मल्ला हो, चाहे राजभर हो, हर कोई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ चलने का काम कर रहा है। तो मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया, हमने नौकरी दे, रोजगार दिया है। कहाँ कुछ तो विकास करें। किया? योगी जी भी कहते हैं, विकास की किसी ने योजना डबल बताइए इंजन ना। की सरकार कह रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक के अलावा अगर इनकी कोई विकास की योजना है उसका कोई नाम बता दीजिए आप मुझे। सड़कें सारी वर्ल्ड बैंक की बन रही है, कोई भी प्रोजेक्ट है, मेट्रो है और भी सारी चीज प्रोजेक्ट है, वो सारे वर्ल्ड बैंक से जो है फाइनेंस होकर के आ रहे हैं। पहले जो है हमारे देश का जो है कर्जा 55,000 करोड़ था, आज 1,08,000 करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, अच्छा है, घाटे का बजट एक अच्छा माना जाता है, लेकिन विकास अगर आप करते हैं तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाइए। बिल्कुल, जब लोगों के पास जो है परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी तभी तो वो किसी चीज़ को खरीदेगा। गाड़ियाँ 50,000 रुपए की जो थी वो 90,000 की हो गई। राशन, खाद, सारी चीज़ें महंगी है। किसान के अंदर कल उन्होंने 159 सीटों की जारी की सूची, जिसमें 31 मुसलमान हैं, एक तो और 31 दलित हैं, 7 ब्राह्मण हैं, यादव की संख्या। हमारे यहाँ तो बिरादरी की बात नहीं होती, हमारे यहाँ बिरादरी की बात नहीं होती, लेकिन हर बिरादरी को साथ, हर समाज के साथ, हर जात को साथ लेकर चलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी ऐसी है जो हर मजहब के साथ को लेकर चलने की बात करती है, चाहे वो ईसाई मजहब के लोग हो, चाहे वो सिख मजहब के लोग हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जो पुरुषोत्तम राम की बात करने वाले लोग हैं। यहाँ पर के जो विधायक या मंत्री है इस समय, उन्होंने कितना काम किया है आप लोग के लिए? आप सही बताइए, आंकड़ा बताइए क्या हकीकत में है। अभी चले जाइए रोड पर देख लीजिए, गड्ढा मुक्त सड़क कर नहीं पाए हैं, कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। चले जाइए जौनपुर में, अभी करिए, लोग मंत्री जी को बुरा कह रहे हैं, भाजपा के लोगों को बुरा कह रहे हैं, योगी जी को बुरा कर रहे हैं। उन्होंने तो बढ़िया काम किया था कर जौनपुर के लिए। कोई काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ है? कोई भी भाजपा के कोई भी है मंत्री आगे दिखा दें, अगर किसी देश की एक एक करके आगे दिखा दे वो काम को, हमने ये काम किया, अभी जाके देख लीजिए गड्ढा मुक्त है। तो गड्ढे के बाद क्या और कोई काम नहीं है उनका? राशन से गरीबों को संभाला है, गरीबों को राशन, उसी का तो ठेका ले रहे हैं, गरीबों को जो राशन दे रहे हैं वो उसको हर गरीब जनता को हरामखोर बना रहे हैं। ये कोई नहीं है गए क्या अपने पास से देने? क्या देखिए, गैस सिलेंडर 1,000 रुपए कर दिए। डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट 3 चीज़ों से महत्वपूर्ण रूप से जो है आंका जाता है। वहाँ की सड़कें, बिजली और पानी की व्यवस्था, कोर नीड, जो ग्रास रूट लेवल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये इस मायने पे जो है जोर दिया जाता है। अगर हम देश की केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की नीतियों की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो केंद्र सरकार की नीतियां भी अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी इंजन की सरकार तभी तो उत्तर प्रदेश जितनी भी नीतियां रही हैं वो वर्ल्ड बैंक से जो है फाइनेंस होकर के आ रही है। इनकी खुद की क्या नीतियां रही है? कोई मेडिकल कॉलेज या इस तरह से कोई रेलवे के टिकट इतने महंगे हो गए, 5 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट की जगह 50 रुपए की हो गई। लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी?
आपने तो महंगाई दर बढ़ा दी, आपने जीडीपी अपनी जो है महंगाई करके जो है अपनी मेंटेन कर ली, माइनस में जो जा रही थी उसको किसी तरह से जो है आपने जो है 1-2 पे संभाला है। 1-2 पे संभाला है। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल को डेवलपमेंट पहले जो है गरीबी 40 करोड़ लोगों के पास थी, आज 80 करोड़ लोगों के पास गरीबी है। उत्तर प्रदेश सरकार में किसको बनाना चुनना चाहते हैं आप? अखिलेश जी को। क्यों भाई? वो विकास करेंगे आगे। विकास का उनके ऊपर तो आरोप लगे बहुत सारे, कुछ नहीं आरोप, झूठा आरोप है। रिवर फ्रंट का आरोप लगा था कि घोटाला हुआ सब है, झूठा, सब अखिलेश झूठा। जी ने काम नहीं किया है, सब वो झूठा है। टोटी चोर का आरोप लगा है सब उनके झूठा ऊपर। है, जनता को गुमराह करने का सवाल है ये। कौन गुमराह करता है? बीजेपी करती है। बीजेपी करती है बीजेपी ने विकास किया है ना, एक्सप्रेस वे उन्होंने बना दिया। कौन बनाया? अखिलेश जी ने बनाया है। आप मानते हैं? बिल्कुल। मतलब आप योगी जी के जो नौजवान जो है कितनों बीजेपी बहकाए जो है जाएगा अखिलेश के साथ ही। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने भी कहा था कि हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से सबसे ज्यादा नुकसान और खतरा हो सकता है। और मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था आज हमारा पाकिस्तान बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं। हमारे यहाँ घरों के अंदर घुस रहा है, हमारे घरों के अंदर जमीनों पर सड़कें बना रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों को गुमराह करना चाहती है। अखिलेश यादव देश के नौजवानों को हाथ में कलम देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों को हाथों में लाठी और नफरत देना चाहती है। हम तो मोहब्बत के रास्ते की बात कर रहे हैं, हम तो विकास के रास्ते की बात कर रहे हैं, हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। विकास तो बीजेपी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मजहब के खिलाफ मजहब के रास्ते पर ले चल के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। विकास का रास्ता अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में चलाने का काम किया है तो सिर्फ अखिलेश यादव ने किया है। दूसरा कोई माइकलाल हिंदुस्तान के अंदर नेता नहीं है जो विकास की बात करे। अखिलेश यादव जी हैं पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी हैं जो गरीबों को नौजवानों को काम देने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये हैं जो 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री देने की बात कर रहे हैं। है कोई माइकलाल हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासी पार्टी नहीं है जो अखिलेश यादव का मुकाबला काफी दूर तक कर सके। इसलिए कि नौजवान आज पूरा उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव के चेहरे की तरफ एक सुनहरा चेहरा देख रहा है, एक नया सुबह देख रहा है, एक नई आगाज देख रहा है, एक नई रोशनी देख रहा है जो अखिलेश यादव के साथ है। जो अखिलेश यादव चाहते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश हिंदू और मुसलमानों से जोड़कर हर मजहब को साथ लेकर चल के। दूसरी चीज एक बहुत बड़ी समस्या यूपी के अंदर आ गई है, जो सांड घूम रहे हैं। आपने अनाज तो दे दिया लेकिन आपने जो है उसको खाने वाला भी तो छोड़ दिया। खेतों में आपने जो है सांड छोड़ दिया। अब वो बेचारा जो है जो वो खुद के लिए जो है डिपेंडेंट था जो है वो आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है। आप उसको अनाज दीजिए तब तो वो खाएगा। सरकार भाई कह रही कोई जो पशु वाला उनकी एक धर्म के हिसाब से माँ मानते हैं ना, तो उनको कोई खाएगा नहीं या अच्छी चीज है, भोग नहीं होगा। ये और आस्था की बात है। आपको बताऊं मैं, जितने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस बने हैं वो बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम आते हैं। ये सत्य बात है। जो बीजेपी के आरएसएस के संगी लोग काम करते ही है। जितने भी जो स्लॉटर हाउस है या वेस्टर्न यूपी में या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उन सब जगहों पे सारे जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं स्लॉटर हाउस के, वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ही हैं। हम बात यहाँ पे करते हैं विकास की। ये सारे मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं। ये अच्छी बात है कि आप गाय को माँ का दर्जा देते हैं, एक ये आस्था की बात है। अगर माँ का दर्जा देते हैं तो उसका जो है वहन भी करना चाहिए ना। उसका जो है आपने जो है वो गौशाला क्या समिति बनाई थी जो है रख रखाव के लिए, उसमें जो है गाय मर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कोई अपने आपको कोई पाप नहीं लग रहा है? पाप हमको क्यों लगेगा, ये तो शासन कर रही है। बिल्कुल, हम भी गाय पाले हुए हैं। गाय जो है रख रखाव के लिए। जिस तरह से बात आप कह रहे हैं वहाँ पर आपके पार्टी के कार्यक्रम, आपकी पार्टी में ज्वाइन हुए और ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, एक गाना उन्होंने कहा कि उस दिन ये गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। देखिए मंदिर तो जा चुके, वो गरीब की आवाज़ निकल रही उत्तर प्रदेश से, पिछड़ों की आवाज़ निकल रही उत्तर प्रदेश से, माँ बहनों मजलूमों की आवाज़ निकल रही है उत्तर प्रदेश से कि योगी अब मंदिर जा चुका है। अखिलेश उत्तर प्रदेश की लखनऊ की विधानसभा में पहुंच चुका है। अभी पर कल की घटना है, बीजेपी की महिला के साथ में दोनों उनकी बीजेपी के नेता दोनों लोग महिला और नेता लड़ गए। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, कल उनकी जुबान फिर फिसली है।
ऐसा कि मोदी जी क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर पे बोल रहे थे मोदी जी ने कहा था कि रेलवे को प्राइवेटेशन करने का लोग अफवाह फैला रहे हैं। पूरी देश की रेलवे को, प्लेटफार्म को प्राइवेटेशन में दे दिया। उन्होंने कहा जहाज को, एयरपोर्ट को हम हवाई चप्पल पहनने वाले को उसमें बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। पूरे एयरपोर्ट को बेच देने का काम किया, ONGC बेचने का काम किया। देश के अंदर दो ही साथी है, मोदी अमित शाह, दूसरा अडानी अंबानी। देश दो लोगों से नहीं चलेगा। हम दो हमारे दो, इन्होंने कभी किसी हुकूमत ने नारा दिया था कि हम दो हमारे दो देश का विकास होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिया नारा हम दो, योगी अमित शाह दो और व्यापारी में अडानी और अंबानी दो, हम दो हमारे दो के साथ उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। विकास उत्तर प्रदेश का गरीब करेगा, नौजवान करेगा, रिक्शे वाला करेगा, ठेले वाला करेगा। जिस ठेले को आपने डंडा मार मार कर सड़कों पर से गरीब के चीज़ों को नुकसान करने का काम किया है, वो तो भरी निगाहें अखिलेश यादव को देख रहा है। अगर आज यहां पर वोट सबसे पहले पड़ जाए तो 7 तारीख को जो उत्तर प्रदेश की तकदीर और 10 तारीख को तस्वीर बदलेगी, एक एक वोट रिक्शे वाला, खुंचे वाला, साइकिल वाला, मोटर वाला, एक एक वोट साइकिल के ऊपर बटन दबाने का काम करेगा। पहले मैं सर्वे कर रहा हूँ, कई जिलों में मैं गया हूँ सर्वे करने को लेकर। बता दूं कि हर 100 में से 70% लोगों ने, जब मैं बोला मुख्यमंत्री किससे चुनेंगे, वो लोगों ने कहा है कि हम अखिलेश को चुनेंगे। अखिलेश, लेकिन एक सर्वे और आता है जब टीवी मोदी मीडिया, मैं इस सर्वे को मानता ही नहीं हूं। आपने बंगाल में भी सर्वे दिया था, आपने बिहार में भी सर्वे दिया था, आपने MP में भी सर्वे दिया था, आपने महाराष्ट्र में भी सर्वे दिया था। सारे सर्वे फेल हो गए थे और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका सर्वे चलेगा। हमारे पास स्टेमिना है। वो डीजल से उत्तर प्रदेश दो डबल इंजन से सरकार चलाना चाहते हैं। हम तो पावर से, गरीबों की ताकत से, मजलूमों की ताकत से उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक वोट डालकर वो डीजल से चलाएंगे। हम अपनी फोर्स से सरकार चलाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। इस तरह से ग्लोबल हैंगर की बात करते हैं, सरकार इस फेल नजर आ रही है इसमें, लेकिन मानने को तैयार नहीं। योगी जी हर मुद्दे पे कह रहे हैं हम अपनी वाहवाही पीठ ठोक रहे, क्यों ऐसा? आखिर में उत्तर प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पे विफल है। किसी भी योजना को वो लागू नहीं कर सके, ना कोई भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई बड़ा व्यापारी बड़ी इंडस्ट्रीज खोल सके, ना बिजली के कल कारखाने लगा सके। पूर्व के जो समाजवादी पार्टी के लगाए हुए कल कारखाने थे, उसी पर सिर्फ नाम बदल के अपना काम करने का काम किया। और जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते से, मोहब्बत के रास्ते से, इंसानियत और भाईचारे के रास्ते से, नौजवानों को हाथों में कलम देने के रास्ते से उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि मंदिर के सामने बैठा के कटोरा मंगवाने का, नौजवानों को भीख मंगवाने का काम करेंगे, इनके हाथों में कलम नहीं देंगे। अखिलेश यादव जी में यही एक बड़ी ये कामयाबी है या गलती है या गुनाह है। अखिलेश यादव जी नौजवानों को, गरीबों को, मजलूमों को, माँ बहनों को हाथ में कलम देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता गरीबों, नौजवानों, पिछड़ों के हाथों में डंडा देके उनको सड़क पर उतारना चाहते हैं। ये समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कहीं सड़कों पर डंडा लेकर नहीं उतरेगा, लेकिन अखिलेश यादव पिछड़े, गरीब, दलितों, मजदूरों को कलम देकर स्कूल भेजना चाहते हैं। तो ये तय करना होगा उत्तर प्रदेश के गरीबों, पिछड़ों, नौजवानों कि आप कलम के साथ चलना चाहते हो, गांधी और लोहिया के साथ चलना चाहते हो, कि डंडा लेके नाथूराम गोडसे और देश के नफरत पैदा करने वालों के साथ चलना चाहते हो। आओ हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ मोहब्बत के रास्ते पर एक साथ चले और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें, जो गरीबों का हक दे सके, जो पिछड़ों का हक दे सके, जो मजदूरों का हक दे सके, जो अकलियतों को हक दे सके। परसों परीक्षा हुई, संडे को परीक्षा एग्जाम हुआ है TT का, फिर पर्चा लीक हुआ है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है और 50 लाख से ज़्यादा लोग पूर्वांचल में पकड़े गए, नोट, और कई लोग जेल गए हैं। तो क्या इसको सरकार आखिर में आचार संहिता में परीक्षा करा रही है? शिक्षा मंत्री की क्या कहे, कब का ये पेपर था जो हुआ था? 2017 का ही रिपीट फिर से ये पर्चा रिपीट किया गया पेपर। उसमें कोई फेरबदल था ही नहीं, तो पेपर लीक का क्या है? पेपर तो सारे लोगों के पास वो था 2017 का, सभी ने जो है प्रैक्टिस करके गए हुए थे। और जो शिक्षा की बातें हैं, शिक्षा का अगर देखा जाए तो जो लॉर्ड मैकल उसकी नीति बनाई गई थी, शिक्षा नीति, उसमें अभी तक कोई बहुत फेरबदल हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। तो क्या आप कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार हुआ है इतवार, मतलब 2 दिन पहले पिछला हुआ? इसके पहले भी हो चुका है, इस बार भी हुआ, इस बार भी मान रही पीछे का।
हाँ एकदम अब इसको भ्रष्टाचार कैंसिल नहीं हो, रद्द नहीं होगा ये। होना तो चाहिए, लेकिन अब कितनी बार करेंगे हर चीज़ में? ये तो भ्रष्टाचार तो शुरू से हो ही रही है। कुछ नहीं हो सकता इस सरकार का। इस सरकार को चेंज के ही करना ही होगा। अगर विकास चाहिए तो सरकार को बदलना ही होगा। बस जी। ये थे जौनपुर में हमारा एक हुआ है, लोगों से बात हुई, चर्चा हुई है। इन्होंने कहा है कि यूपी में उस सब की बात सरकार को बदलना है। अब देखते हैं कौन आता है, अखिलेश जी आते हैं, मायावती आते हैं, कांग्रेस आती है, या फिर से बीजेपी रिपीट करती है। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी के लिए ब्रिजेंद्र यादव, जौनपुर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।